देखिए बेटा, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स के बारे में। ठीक है, तो स्क्वायर क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। तो स्क्वायर का मतलब है जैसे किसी भी नंबर का स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो मान लो एक नंबर यहाँ पर ए लिखा है और इसका चाहिए स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इसका मुझे स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायर का मतलब होता है जिस भी नंबर का स्क्वायर पूछा है, जैसे यहाँ ए का स्क्वायर पूछा है, तो स्क्वायर का मतलब होता है उस नंबर की पावर टू की वैल्यू हमसे पूछी जा रही, ये मतलब होता है स्क्वायर का। ठीक है, किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर निकालना है तो उस नंबर की पावर क्या ले लेंगे, टू। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, क्या होगा, जैसे अब ये बेस है। ठीक है, बेस की पावर कितना लगा हुआ है, टू। तो बेस को दो बार मल्टीप्लाई कर देंगे, ए मल्टीप्लाइड बाई ए। ठीक है, तो ये इस ए जो नंबर था उसका स्क्वायर आ जाएगा ए मल्टीप्लाइड बाई ए। अब एग्जांपल ले लेते हैं, ए की जगह हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लो ए की जगह हमने थ्री ले लिया। अब हमें थ्री का स्क्वायर चाहिए, तो इसका मतलब देखो ये ए था तो ये ए यहाँ था तो ये थ्री है, तो हम थ्री लिखेंगे। और इसकी पावर क्या है, स्क्वायर निकालना है तो टू लगाएंगे, तो इसकी पावर क्या लगा दिए, टू। अब ये देखो बेस को हम दो बार मल्टीप्लाई, जैसे ए था तो हमने ए मल्टीप्लाइड बाई ए लिखा दो बार क्योंकि पावर दो थी। ऐसी थ्री है तो इसको हम लिखेंगे थ्री मल्टीप्लाइड बाई थ्री। अब ये देख लेंगे कितना हो जाएगा, थ्री थ्री जा नाइन। तो इसका मतलब जो थ्री का स्क्वायर है वो कितना आ गया, नाइन। ठीक है, तो ऐसे हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल लेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर निकालना आ गया होगा। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकलता है, उस नंबर की पावर टू करके। जैसे मान लो हमसे फाइव का स्क्वायर पूछ लिया गया। ठीक है, फाइव का स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या निकालना हमें, फाइव की पावर टू। तो ये हो जाएगा फाइव मल्टीप्लाइड बाई फाइव, तो फाइव फाइव जा कितना हो जाएगा, 25। तो फाइव का स्क्वायर कितना हुआ, 25। मान लो हमसे पूछ लिया नाइन, नाइन का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें नाइन का स्क्वायर चाहिए। इसका मतलब स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जिसका भी स्क्वायर पूछा है उसकी पावर टू कर देना हमें। ठीक है, तो नाइन का स्क्वायर चाहिए तो नाइन की पावर क्या कर देंगे, टू। ठीक है, तो अब नाइन को दो बार मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, नाइन मल्टीप्लाइड बाई नाइन। तो कितना हो जाएगा, नाइन नाइन जा 81। तो नाइन का स्क्वायर कितना हो गया, 81। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी नंबर का अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो उसी नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, दो बार। जैसे मान लो हमें सिक्स का स्क्वायर चाहिए तो सिक्स का स्क्वायर, तो सिक्स सिक्स जा कितना हो जाएगा, सिक्स की पावर टू का मतलब क्या हुआ, सिक्स मल्टीप्लाइड बाई सिक्स, तो सिक्स सिक्स जा 36 होगा। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर का क्या निकाल लेंगे, स्क्वायर निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो हम देख लेते हैं, जैसे मान लो हमारे जो नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, जैसे नेचुरल नंबर यहाँ पर लिख लेते हैं, कहाँ से स्टार्ट होता है, वन से, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड सो ऑन। ऐसे अगर हम चलते जाएं तो दीज आर आवर नेचुरल नंबर्स। अब इन नेचुरल नंबर्स का अगर हम स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो देखो क्या होगा, वन का स्क्वायर क्या होगा, वन मल्टीप्लाइड बाई वन, वन ही होगा, वन का स्क्वायर वन ही आएगा। टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, टू टू जा फोर। थ्री का अगर स्क्वायर पूछें तो थ्री थ्री जा नाइन। फोर का स्क्वायर पूछें, फोर फोर जा 16। अगर फाइव का स्क्वायर पूछे तो फाइव फाइव जा 25। सिक्स का स्क्वायर पूछे, सिक्स सिक्स जा 36। इसी तरह सेवन का स्क्वायर पूछे, सेवन सेवन जा 49। तो ऐसे हम अगर आगे करते जाएं तो ये हमें क्या मिल जाएंगे बेटा, इन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स मिल जाएंगे। इन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स ये लिखे हुए हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स के जो स्क्वायर्स होते हैं इनको बेटा बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स। क्या बोला जाता है, परफेक्ट स्क्वायर्स। ठीक है, ये याद रखना। तो परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स के जो स्क्वायर होते हैं उनको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज़ ये होती है कि जैसे मान लो तुम्हें किसी भी नंबर का स्क्वायर चाहिए, किसी भी नंबर का स्क्वायर चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो हमको थ्री का स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो थ्री का स्क्वायर का मतलब थ्री की पावर टू, तो हम जानते हैं कितना होता है, नाइन होता है, थ्री थ्री जा नाइन। तो देखो एक नियम ये भी होता है, अगर हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर चाहिए, ठीक है, तो जिस नंबर का हम स्क्वायर निकाल रहे हैं, अगर हम शुरू से उतने ही ऑड नंबर्स को ऐड कर दें तो उसके स्क्वायर के ही बराबर होता है। ठीक है, देखो समझ लेते हैं कैसे। जैसे ये हमें क्या चाहिए, थ्री का स्क्वायर चाहिए, हमें पता है नाइन होता है, लेकिन एक तरीका और है देखो। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग ये ध्यान रखना, शुरू से जो थ्री ऑड नंबर्स हैं उनको ऐड कर लो तो इसके स्क्वायर के ही बराबर होंगे। क्योंकि शुरू के तीन ऑड नंबर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें थ्री का स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो देखो पहला ऑड नंबर क्या होता है, वन। दूसरा ऑड नंबर उसके बाद टू तो होता नहीं है, थ्री।
फिर इसके बाद ऑड नंबर क्या आता है, 3 के बाद 4 आता है, वो तो ऑड है नहीं, फिर 5। तो ये स्टार्टिंग के 3 ऑड नंबर्स हो गए कि नहीं हो गए, इनको ऐड कर लो जरा, 5 3 8, 8 और 1 9। तो देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो ऐसे भी आ रहा है। बात समझ में आ रही है। अच्छा अगर मान लो हमको 5 का स्क्वायर चाहिए, तो हमें पता 5 का स्क्वायर हम वैसे भी निकाल लेंगे, 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25। लेकिन देखो क्या ये ऐसे आएगा, जैसे मान लो हमें चाहिए 5 का स्क्वायर, तो 5 पावर 2 हमें पता है कितना होता है 25। अब देखो हमें किसका स्क्वायर चाहिए 5 का, तो हम क्या करेंगे, शुरू के स्टार्टिंग के 5 ऑड नंबर्स को ऐड कर देंगे, तो वो देखो 25 ही आएगा। अगर 5 का स्क्वायर हमें चाहिए तो वो किसके बराबर होगा, शुरू के 5 ऑड नंबर्स को ऐड कर दें। तो पहला ऑड नंबर 1 प्लस 3 प्लस 5, ये तो 3 हुए ना अभी, उसके बाद 7 4 हो गए, उसके बाद 9। अब ये जरा ऐड करो, 9 7 16, 16 और 5 21, 21 और 3 24 और 1 25 को आ रहा है। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर आ रहा है। तो इससे क्या समझे कि अगर हमें किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर हमें निकालना है, तो वो उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करके तो आएगा ही आएगा। अगर हम जिस नंबर का स्क्वायर निकालना है शुरू के उतने ही ऑड नंबर को ऐड कर दें, तो वो उसके स्क्वायर के ही बराबर होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो ये तो था हमारा क्या, स्क्वायर्स। ठीक है, तो स्क्वायर आसान है, तो स्क्वायर सबको समझ में आ गया होगा। अब मान लो अगर हमें निकालना है, अब देखो आगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है स्क्वायर रूट। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, स्क्वायर रूट। ठीक है, हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। ठीक है, किसी भी नंबर का देखो स्क्वायर रूट क्या होता है और कैसे निकलता है, तो इसके कई सारे मेथड हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, जैसे हमें मान लो निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ ए, हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट ऑफ ए। तो देखो ये जो लिखा है ना इतना बड़ा स्क्वायर रूट ऑफ ए, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं वो देखो। अगर हम क्या करें, ये साइन बनाए, ठीक, इसको बोलते हैं बेटा अंडर रूट। क्या बोलते हैं, अंडर रूट। तो अंडर रूट ये साइन बनाए और इसके अंदर अगर इस नंबर को लिख दें इसके अंदर, ठीक है, ये तो इसका ही मतलब होता है कि हम ए का क्या निकालने जा रहे हैं, स्क्वायर रूट। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो किसी भी नंबर का अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो उसको हम इसके अंदर लिख देंगे, तो उसका मतलब हो जाएगा कि उस नंबर का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट ही निकालना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब जैसे मान लो हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक, जैसे मान लो हमको चाहिए कि 4 का स्क्वायर रूट क्या हो। ठीक है, मान लो कोई नंबर हमने ले लिया 4 और उसका हमें स्क्वायर रूट चाहिए। ठीक है, तो मान लो मैंने ये 4 ले लिया, इस 4 का मुझे क्या चाहिए, 1 मिनट, 4 का क्या चाहिए हमको, स्क्वायर रूट। तो 4 का स्क्वायर रूट चाहिए, तो या तो हम लिखें कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 4, या इसको हम अगर ऐसे करके कर देना तो इसका मतलब है कि 4 का हमसे क्या पूछ रहा है, स्क्वायर रूट ही पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे। तो देखो स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है, ये जो 4 अंदर लिखा है ये जिस नंबर का स्क्वायर रहा होगा, ठीक है, ये जो अंदर नंबर लिखा है मीन्स 4, ये जिस नंबर का स्क्वायर रहा होगा इस 4 का वही स्क्वायर रूट होगा। तो 4 किस नंबर का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, 2 2 जा 4। तो इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट उल्टा क्या होगा, 2 होगा। बात समझ में आ रही। जैसे पूछा जाए कि 25 का स्क्वायर रूट बताओ, तो 25 का स्क्वायर रूट का मतलब इसको ऐसे कर दें, तो इसका मतलब 25 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो 25 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है, 5 का, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 5। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो अब जैसे ये निकलता कैसे, ठीक है, तो ये जो सारे थे ना, ये देखो 25 और 4 ये किसके स्क्वायर थे, नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स थे। तो ये कैसे स्क्वायर थे, नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर को क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर।
तो परफेक्ट स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होता है वो नेचुरल नंबर ही आता है, ठीक है। जैसे 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर रूट क्या आया 2, तो 2 क्या है एक नेचुरल नंबर। 25 का स्क्वायर रूट क्या आया 5, 5 भी क्या है एक नेचुरल नंबर। तो जितने भी परफेक्ट स्क्वायर्स हैं उनका स्क्वायर रूट एक नेचुरल नंबर ही आता है, ठीक है। जैसे मान लो 9 का स्क्वायर रूट पूछ लें तो ऐसे लिखेंगे, इसका मतलब 9 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो 9 किस नंबर का स्क्वायर था 3 का, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये तो छोटे छोटे नंबर है, मान लो बहुत बड़ा नंबर दे दिया तब कैसे निकालेंगे, ठीक। तो अब देखो इनके निकालने के तरीके हैं, स्क्वायर रूट निकालने के मेथड्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। पहला हम बात करेंगे कौन सा मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब फैक्टर करके हम कैसे किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फैक्टर करके हम उन्हीं का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, ठीक है। और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है मतलब नेचुरल नंबर के स्क्वायर नहीं है, तब हम नहीं निकाल सकते, तब उसके लिए अलग मेथड है डिवीजन मेथड, ठीक है। तो वो अलग सीखेंगे। तो पहले हम फैक्टर मेथड समझते हैं स्क्वायर रूट निकालने का, ठीक है। अब मान लो हमारे पास कोई नंबर दे दिया, कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लो हमें दे दिया नंबर कि 2500, इसका हमें स्क्वायर रूट बताओ। स्क्वायर रूट का मतलब ऐसे ही अंडर रूट लगाएगा, इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। अब देखो फैक्टर मेथड से कैसे निकालेंगे। पहले जिस नंबर का हमें स्क्वायर रूट निकालना है इस नंबर की हम फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो फैक्टर कर लो जरा, फैक्टर करना सबको आता होगा, इसके क्या कर लेंगे फैक्टर, ठीक है। ऐसे फैक्टर कर लो। तो देखो अब ये किससे, पहले देखो 2 से डिविजिबल हो रहा तो पहले किससे करेंगे 2 से। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एक गया, 2 5 जा 10 और ये 0। फिर देखो 2 से, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। 3 से क्या ऐड करके देख लो, डिविजिबिलिटी रूल आता होगा, 5 2 7, 7 और 6 13। 3 से तो डिविजिबल है नहीं, लेकिन लास्ट में 5 है तो 5 से डिविजिबल है, कर लो। 5 1 जा 5, एक बचा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अब इसके बाद फिर से 5 से करो, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, कितना बचा 25। तो यहाँ लिख लेते हैं, जगह नहीं है, 25 है ये। अब 25 का फिर करना है, तो 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। अब देखो जितने भी फैक्टर आए, ठीक है, ये जो फैक्टर आए ना, ये फैक्टर 5 5, ठीक है, ये 5 5 2 2। अब बताओ अगर इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, किन सबको, इसको 5, ये सब आपस में क्या कर दें मल्टीप्लाई, तो फिर से यही नंबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ। अरे भाई इसी के फैक्टर हैं तो आपस में मल्टीप्लाई फिर से कर दें तो फिर से यही नंबर आ जाएगा। अब देखो हम करेंगे क्या, इस रूट के अंदर, ठीक है, इस नंबर को दोबारा ना लिखकर इसके फैक्टर लिखेंगे। तो इसके फैक्टर क्या क्या हैं वो लिख लेंगे। देखो एक क्या है 2, तो 2 लिख लिए, मल्टीप्लाई कर करके, मल्टीप्लाई फिर क्या है 2, फिर मल्टीप्लाई क्या है 5, फिर मल्टीप्लाई क्या है 5, फिर देखो यहाँ मल्टीप्लाई क्या है 5, फिर मल्टीप्लाई क्या है 5, ये लिख लिए, ठीक। जो नंबर था उस नंबर के फैक्टर कर लिए, फिर इस नंबर की जगह वो फैक्टर लिख दिए जो आए। अब देखो आगे क्या काम करेंगे। अब इस देखो ये जो रूट है ना, ये रूट, इससे वही नंबर बाहर निकल के आएगा जिसका पेयर बन जाएगा, ठीक है, जोड़ा बन जाएगा। तो देखो जरा ये 2 2 ये जोड़ा बन गया, ठीक है, जोड़ा बन गया। ये देखो 5 5 जोड़ा बन गया, ये देखो 5 5 जोड़ा बन गया, सबका जोड़ा बन गया। तो अब ये इस रूट से क्या हो जाएंगे मुक्त, ये रूट से क्या हो जाएंगे फ्री, ये रूट से बाहर आ जाएंगे। तो देखो जब रूट, देखो जिस ये इसका जोड़ा बना, जब ये रूट से बाहर लिखा जाएगा तो अकेला लिखा जाता है, ये दोनों नहीं लिखे जाएंगे, ठीक है। जोड़ा बना तो एक लिखा जाएगा, तो बाहर आ गया रूट, अब इस पर रूट नहीं लगेगा, 2 आ गया। फिर मल्टीप्लाई, देखो इसका भी जोड़ा बन गया, ये भी कहाँ आ जाएगा रूट के बाहर, लेकिन अकेला आएगा, दोनों नहीं एक ही आता है 5। फिर देखो इसका भी जोड़ा बन गया 5 का, ये भी रूट के बाहर आ जाएगा, तो ये भी इसी में मल्टीप्लाई हो जाएगा आगे, और रूट के अंदर अब कुछ नहीं बचा, ठीक है। अगर कुछ बचा होता तो वो रूट के अंदर ऐसे करके, मान लो 3 बचा होता तो ये ऐसे लिखते, लेकिन अब कुछ बचा नहीं, सबका बन गया था जोड़ा, ठीक है। अब देखो अब जो आया इनको आपस में क्या कर लो मल्टीप्लाई, ठीक है, जो आया इनको आपस में क्या कर लो मल्टीप्लाई, बस वही स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो जरा मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25 और 25 2 जा 50, कितना आ गया 50। तो इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 50, ठीक है।
बात समझ में आ गई। क्या करेंगे, जिस भी नंबर का हमें क्या चाहिए स्क्वायर रूट, उस नंबर के क्या कर लेंगे फैक्टर। फैक्टर करने के बाद उस नंबर की जगह वो फैक्टर रख देंगे, और जिनका दो दो का जोड़ा बन जाएगा वो एक एक उनमें से बाहर आ जाएगा। ठीक है। अब जैसे मान लो हमको चाहिए बहुत छोटा नंबर, जैसे अभी देखे थे वो ले लेते हैं। ठीक है, मान लो हमको 25 का स्क्वायर रूट चाहिए। ठीक है, स्क्वायर रूट तो हम जानते हैं 5 का स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर रूट 5 आएगा, लेकिन वो देख लो कैसे। अब हम क्या करेंगे 25 के क्या कर लो फैक्टर। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, 5 से कटेगा, 5 5 जा 25, यहाँ से 5 बन जा 5। ठीक है, तो अब इसके 25 के फैक्टर क्या हुए 5 और 5। अब क्या करेंगे, ये यहाँ से हम क्या करेंगे रूट को, ये 25 की जगह इसके फैक्टर लिखेंगे। क्या लिखेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब देखो जरा क्या इसका जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, तो ये रूट के बाहर आ जाएगा अकेला, तो अकेला आएगा बाहर केवल। तो देखो 25 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 5। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से हम क्या कर लेंगे स्क्वायर रूट्स जो है हम निकाल लेंगे। अब जैसे मान लो हमें चाहिए मान लो 81 का स्क्वायर रूट चाहिए, 81 का स्क्वायर रूट क्या होगा। ठीक है, तो अब देखो हम क्या करेंगे, इस 81 के हम क्या कर लेंगे फैक्टर। तो देखो ये 2 से तो डिविजिबल है नहीं, क्योंकि लास्ट में 0 2 4 6 8 होना चाहिए। ये देखो 8 और एक 9, तो 9 आ रहा है तो 3 से डिविजिबल है, तो 3 काट लो, 3 2 जा 6। ठीक है, 2 बचा, 3 7 जा 21, फिर काट लो, 3 से 3 9 जा 27, फिर ये काट लो, 3 3 जा 9, और ये 3 1 जा 3। अब क्या करेंगे, इस 81 की जगह इसके फैक्टर रखेंगे। क्या क्या फैक्टर है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब देखो जोड़ा बनाओ दो दो का, तो यहाँ देखो ये 2 का जोड़ा और ये 2 का जोड़ा। ठीक है, तो कोई एक ही तो बाहर आएगा इसमें से, दोनों नहीं आते हैं, तो यहाँ से 3 बाहर आ गया रूट के, और यहाँ से भी जो है बाहर आ गया 3, तो मल्टीप्लाई में आते हैं बाहर। ठीक है, जितने भी आते रहेंगे, तो 3 3 जा कितना आ जाएगा 9। तो देखो 81 9 9 जा 81, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 9। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, किसी भी नंबर का हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लो हमसे कह दिया कि इसका स्क्वायर रूट निकालो, किसका कह दिया, जैसे कह दिया मान लो कि 0.25, इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है। ठीक है, तो अब देखो कैसे निकालेंगे, इसका पॉइंट का है, तो इसके नीचे हम क्या करेंगे लाइन खींचेंगे 1 लिख लेंगे, और यहाँ से पॉइंट हटा देंगे। जब हटाएंगे तो इधर देखेंगे कितने नंबर हैं, तो कितने नंबर हैं 1 2 डिजिट हैं, जितनी डिजिट होंगी उतने नीचे 0 बढ़ा देंगे। तो अब ये हमारा नंबर क्या बन गया 25/100। ठीक है, अब देखो अब ये जो नंबर बना, अब हमें इसी का स्क्वायर रूट तो निकालना है। ठीक है, ये नंबर चाहे ये नंबर एक ही बात है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √0.25। ठीक है, तो इस पॉइंट जो 25 था उसको हमने ऐसे लिख लिया, और ये जो रूट था वो रूट ये लगा, स्क्वायर रूट निकालना है। अब इसका देखो कैसे निकालेंगे, सेम वही मेथड है, यही हमें चाहिए स्क्वायर रूट। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर के भी फैक्टर करेंगे और नीचे वाले नंबर के भी फैक्टर करेंगे, और इन नंबर की जगह फैक्टर रख देंगे। जो ऊपर है वो ऊपर बाहर निकलेगा, जो नीचे है वो नीचे बाहर निकलेगा। ठीक है, तो अब पहले हम 25 के कर लेते हैं। ठीक है, तो 25 की जरा फैक्टर करो, तो यहाँ 5 लिखो, 5 से काटो, 5 5 जा 25, और यहाँ पर 5 बन जा 5। तो 25 के फैक्टर क्या आ गए, तो अंडर रूट लगाएंगे, 25 ऊपर है तो इसके फैक्टर ऊपर लिखेंगे ये। ठीक है, तो ऊपर लिखेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, और अपॉन, ये अपॉन का साइन लगा दिए, नीचे क्या है 100, तो 100 के फैक्टर कर लो भाई। 100 के क्या होंगे, ये काट लो 2 2 5 जा 10 0, ये 2 से काट लो, 2 2 जा 4, और एक बचा 2 5 जा 10, ये 5 5 जा 25, और ये 5 बन जा 5। तो अब ये क्या हो गया देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 5। ठीक है, यही तो हुआ। अब देखो, अब जरा ऊपर जोड़ा बनाओ नीचे जोड़ा बनाओ। ठीक है, तो ऊपर देखो ये 5 2 बार लिखे हैं, ऊपर पेयर बन गया 5 का, नीचे देखो 2 का बना ये, और 5 का बना ये। तो अब देखो जब बाहर निकलेगा, तो अब देखो जब ये बाहर निकलेगा तो अकेला 5 बाहर निकलेगा, तो वो रहेगा ऊपर, क्योंकि ये ऊपर है। फिर ये अपॉन साइन है इसमें, तो अपॉन नीचे लगाएंगे, और नीचे से देखो क्या बाहर निकलेगा, एक तो 2 निकलेगा, और मल्टीप्लाई करके, और ये देखो इसका भी तो नीचे बना पेयर, नीचे क्या निकलेगा 5, ये आया। ठीक है, तो अब इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, अब इसको सॉल्व करना, तो देखो ये 5 से 5 काट सकते हैं,
तो ऊपर क्या बचा 1 और नीचे क्या बचा ये 2, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 1/2। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, फैक्टर मेथड से किसी भी नंबर का हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। जैसे मान लो अब हमसे कह दिया कि 256 का स्क्वायर रूट बताओ कितना होगा। ठीक है, 256 का स्क्वायर रूट क्या होगा। अब मान लो हमको नहीं पता है कि कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर लो। स्क्वायर रूट का मतलब ये ऐसे लिखेगा, ऐसे करेगा, बोलेगा नहीं कि स्क्वायर रूट निकालना है, ऐसे लिखेगा कि इसकी वैल्यू बताओ, तो हम समझ जाएंगे कि हमको स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, अब पहले हम क्या करेंगे 256 के फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, तो करो ज़रा। तो 2 से डिविजिबल है ये, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, ये काट लो। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, ये काट लो। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 32 बचा। तो 32 देखो यहाँ लिख लेते हैं, जगह नहीं है, ये कर लो। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो अब क्या करेंगे, हम इस नंबर की जगह इसके फैक्टर लिखेंगे। लिखो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये लिख लिए। अब जोड़ा बनाओ, अब पेयर बनाओ, जिसका जोड़ा बन जाएगा वो क्या आ जाएगा बाहर इस रूट के। ठीक है, अब ज़रा बनाओ, देखो अब ये 2 का पेयर बना, तो ये एक ही बाहर आता है, 2 बाहर आया। यहाँ भी पेयर बना, यहाँ से भी 2 बाहर आया। और देखो ये दोनों ये पेयर बना। ठीक है, तो यहाँ से भी 2 बाहर आया और ये भी पेयर बना, और यहाँ से भी 2। अब ये मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया बेटा 16। अब तुम क्या करो, 16 का स्क्वायर निकाल के देखो, तो फिर से यही आ जाएगा। यही तो होता है भाई, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, इसका मतलब ये किस नंबर का स्क्वायर है, वही तो इसका स्क्वायर रूट होगा। तो ये हमें पता लग गया किस नंबर का स्क्वायर है, ये किस नंबर का स्क्वायर है, ये 256 16 का स्क्वायर है, तभी तो इसका स्क्वायर रूट 16 आया। ठीक है, तो 16 का स्क्वायर निकाल के देखना, 256 ही आएगा, 16 को 16 से मल्टीप्लाई करके देखना। ठीक है, तो ये था बेटा स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालना। ठीक है, तो अगर हमें कोई भी परफेक्ट स्क्वायर दिया हुआ है, चाहे कितना भी बड़ा है, ठीक है, और हमें निकालना है उसका स्क्वायर रूट, तो हम उसके फैक्टर कर लेंगे, फिर फैक्टर उस नंबर की जगह रख देंगे, और जो पेयर बनाएंगे और जिसका पेयर बनता रहेगा वो बाहर आ जाएगा, सबको कर लेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब एक मेथड है जिसमें हम जो हमारे मान लो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कोई भी नंबर लिख दिया रैंडमली। ठीक है, देखो परफेक्ट स्क्वायर किसका नहीं होगा, जैसे बता देते हैं। जैसे मान लो अगर कहने लगे कि बताओ 5 का स्क्वायर रूट बताओ। अब जरा यहाँ देखो, ये जो 5 है ये किस नंबर का स्क्वायर होता है, 5 किस नंबर का स्क्वायर होता है, नहीं पता ऐसे किस नंबर का स्क्वायर होता है। जिस नंबर का स्क्वायर होगा वही इसका स्क्वायर रूट होगा। हाँ, अगर यहाँ 4 होता तब तो हम तुरंत बता देते ये 4 2 का होता है स्क्वायर, इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। या 4 के हम फैक्टर कर लेते, देखो करके देख लो, 4 के फैक्टर कर लो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और रूट के अंदर 4 के फैक्टर 2 इंटू 2 रख दो, ये जोड़ा बन गया। तो ये 2 कहाँ जाएगा बाहर, तो 4 का देखो स्क्वायर रूट कितना आ गया 2। लेकिन यहाँ लिखा है 5, तो 5 तो किसी का हमें ऐसे पता ही नहीं है किसका स्क्वायर होता है, तो इसका हम कैसे अब स्क्वायर रूट निकालेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट हमसे पूछ रहा है। तो ऐसे जो है बहुत नंबर हो सकते हैं। ठीक है, जैसे 17 का स्क्वायर रूट पूछ लिया हमसे, 17 का। ठीक है, मान लो हमसे स्क्वायर रूट 17 का पूछ लिया, हमसे स्क्वायर रूट मान लो 13 का पूछ लिया, हमसे स्क्वायर रूट 15 का पूछ लिया, मान लो स्क्वायर रूट हमसे 23 का पूछ लिया, स्क्वायर रूट 21 का पूछ लिया। मीन्स जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर मतलब ये किसी भी नेचुरल नंबर के स्क्वायर नहीं है, ये किसी भी नेचुरल नंबर के स्क्वायर नहीं है। तो इनका स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे वो बेटा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है पढ़ेंगे। ठीक है, वो डिवीजन मेथड होता है, उससे हम हर एक नंबर का निकाल सकते हैं, चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर हो चाहे ना हो। जिसका अभी हम निकाले हैं फैक्टर मेथड से, उनका हम डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो डिवीजन मेथड जो है एकदम परफेक्ट मेथड है, उससे हम किसी भी नंबर का, चाहे कोई नंबर डेसिमल में हो, पॉइंट में हो, ठीक है, कैसा भी नंबर हो, सबका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो वो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, अभी जो है इतना समझ गए होंगे। ओके।